वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियोज़। आज की वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कॉमन आयन इफ़ेक्ट। अब ये कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि सब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर हमने ले लिया। अब इस कंटेनर में मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस जब आप उसे वाटर में डालें या किसी भी सोल्यूशन में डालें तो वो आपको आयन्स दे। वो आपको आयंस दे, इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी सब्सटेंस, वो एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, कुछ भी जब आप उसे सोल्यूशन में डालें वो आपको आयंस दे, इस चीज़ को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब एक इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया AC, ये इस सोल्यूशन में चला गया। ये सोल्यूशन आपका है वाटर का सोल्यूशन सपोज कर ले, तो ये इस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस की फॉर्म में। ये आपको दे देगा A+ और C-। इसी तरीके से अब इसी सोल्यूशन में आपने एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देना है। सपोज करें जो आपका दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है वो है AB। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है ये भी इस सोल्यूशन में जब जाएगा तो ये भी आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन से आयन आपको देगा? A+ B-। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? जब आपने AB को डाला है तो AB से आपको क्या मिला? A+ B-, यानी इलेक्ट्रोलाइट आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जब आपने AC डाला है तो AC भी किस फॉर्म में चला गया? आयंस की फॉर्म में। अब आप देखिए प्रोडक्ट में आपके पास एक आयन जो है वो दोनों रिएक्टेंट में अवेलेबल है, और वो कौन सा आयन है? ये A+ वाला। तो इस आयन को हम कहते हैं कॉमन आयन, क्योंकि ये आपके पास दोनों रिएक्टेंट में, दोनों इलेक्ट्रोलाइट में अवेलेबल है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कॉमन आयन। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट ये, देखिए जब आपने सॉल्यूशन में आपके पास A+ भी है, B- है, यहाँ पे भी A+ है, C- है, तो सॉल्यूशन में आपके पास एक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपका ये जो सॉल्यूशन था, पहले आपने AC इसमें डाला है तो AC तो आपको A+ C- दे रहा है, लेकिन उसके बाद जब आपने AB डाल दिया, AB ऐड करने की वजह से आपको AB भी आपको A+ दे रहा है। तो सॉल्यूशन में आपके पास किस चीज़ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई? सॉल्यूशन में आपके पास A+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो गई। अब A+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या था कि सिस्टम खुद को स्टेबलाइज करेगा। सिंपल वर्ड में बता देती हूँ। ली चैटलियर प्रिंसिपल आपके पास ये था कि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे, और अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ये रिएक्शन उस तरफ जाएगा ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दे। अब यहाँ पे आपके पास A+ यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट से, दोनों इलेक्ट्रोलाइट से आपको A+ मिल रहा है। B और C एक डिफरेंट आयंस है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सेम कॉमन आयंस मिल रहे हैं दोनों सॉल्यूशन से, दोनों इलेक्ट्रोलाइट से आपको सेम आयंस मिल रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन, तो इसमें से ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉलो होगा। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होगा कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन चाहता है कि इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दे, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो रिएक्शन चाहता है इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे। अब यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन A+ की इंक्रीज हो रही है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइट में आपको A+ मिल रहा है, तो ये कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इसका मतलब है अब ये वाला जो रिएक्शन है, ये पूरा जो दोनों रिएक्शन है, ये सोल्यूशन जो आपका पूरा सिस्टम है, ये चाहता है कि इस A+ की कंसंट्रेशन को क्या कर दे? डिक्रीज कर दे। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये चाहता है कि A+ की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दे। अब A+ की कंसंट्रेशन को अगर आपने डिक्रीज करना है तो इन दोनों में से किसी रिएक्शन को बैकवर्ड जाना चाहिए, या ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा या आपके पास ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, यानी ये आपकी पॉसिबिलिटी 1 हो जाएगी और ये है पॉसिबिलिटी 2। दोनों में से किसी एक रिएक्शन को बैकवर्ड जाना होगा, तब भी आपके पास A+ की कंसंट्रेशन कम होगी। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, यानी आपका ये जो दो रिएक्शन थे A+ B- और दूसरा AC A+ C-। अब इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन बैकवर्ड जाए, क्योंकि दोनों A+ दे रहे हैं, ये फर्स्ट वाला रिएक्शन बैकवर्ड जाए या आपका ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड जाए? ये कौन सा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ताकि A+ की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करे? तो अब दोनों जा सकते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि ये वाला जो है
ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, यानी ये रिएक्शन आपके पास क्या जाएगा, रिवर्स जाएगा। अब यही रिएक्शन क्यों रिवर्स जा रहा है, ये ऊपर वाला भी तो जा सकता है, तो ये रिएक्शन इसलिए रिवर्स जाता है क्योंकि ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि ए बी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमने ये पढ़ा था जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आपके पास 100% आयोनाइज होता है। अब 100% आयोनाइज का मतलब है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में ज़्यादा जाता है। अब ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या करेगा, ये बैकवर्ड जाएगा। ये जब ये बैकवर्ड जाएगा क्योंकि ये वीक है, ये आपके पास 100% आयोनाइज नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से वो रिएक्शन रिवर्स जाएगा जो कि वीक है। और ए सी सपोज कर ले, मैं कहती हूँ कि ए सी वीक है, तो ये रिएक्शन आपके पास रिवर्स होगा। और रिवर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली-चैटरल प्रिंसिपल अगर एक प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन आपने इंक्रीज करे हो तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। अब प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन आपने इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा ताकि कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दे। तो इसलिए आपके पास ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स जाएगा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपका ये ए बी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो ये ऊपर वाला रिएक्शन रिवर्स जाता। इस प्रोसेस को देखिए, अब जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास रिवर्स चला गया तो इसकी जो डिसोसिएशन थी वो सप्रेस हो गई। इसकी डिसोसिएशन यानी इसकी ब्रेकडाउन किस वजह से इफेक्ट हो गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने क्या कर दिया, अपने आप को 100% तो आयनाइज कर लिया, लेकिन इसकी जितना ये 20% सपोज कर ले ये आयनाइज हो रहा था, इसकी आयनाइजेशन वो भी ख़त्म कर दी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, खुद 100% आयनाइज हो गया। इसकी जो आयनाइजेशन थी उसको कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन में ए प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही थी। जब ए प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही थी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा था, तो दोनों रिएक्शन में से एक ने रिवर्स जाना था। अब रिवर्स वीक तो स्ट्रॉन्ग तो जा नहीं सकता, तो मजबूरन वीक को जाना पड़ता है। इसलिए हम डेफिनेशन में कहते हैं द फेनोमेना इन विच द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी जो डिसोसिएशन है यानी इसका जो आयन में कन्वर्ट होना है ये सप्रेस हो जाता है। किस वजह से, बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन की वजह से। और क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी सॉल्युबल हो जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी सॉल्युबल हो जाए, दोनों एक ही सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता क्योंकि आपके पास दोनों में कॉमन आयन बन जाते हैं, दोनों के पास कॉमन आयन होते हैं, जिसकी वजह से आपका ली-चैटरल प्रिंसिपल फॉलो होता है। अगर यहाँ पे दोनों डिफरेंट आयन बनते तो दोनों सॉल्यूशन आपके पास दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्युबल हो जाते, लेकिन दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें से एक आयन कॉमन है जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से रिएक्शन ने उस कंसंट्रेशन को कम करना है। तो ऐसी डायरेक्शन में जाएगा जिससे कंसंट्रेशन कम हो। फॉरवर्ड आपके पास कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ये रिएक्शन क्या चाहेगा कि बैकवर्ड जाए, तो बैकवर्ड वही जा सकता है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये वापस चला जाएगा, ये आपके पास अनआयोनाइज फॉर्म में रह जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली कब्जा कर लेगा। इसकी इजी एग्जांपल ये है कि जो ताकतवर होगा वो कब्जा कर लेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले से सॉल्यूशन में सॉल्युबल था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आया, उसने वो सॉल्युबल हो गया, लेकिन अपनी सॉल्युबिलिटी करने के लिए उसने वीक इलेक्ट्रोलाइट को फिर से अनसॉल्युबल बना दिया।